दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए एक सिस्टम बनाया है। होम आइसोलेशन में रह रहे जिन लोगों को ऑक्सीजन चाहिए वो दिल्ली सरकार के पोर्टल delhi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे लोगों को डीएम की तरफ से पास मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि किस दिन और किस जगह और किस समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। ये वेबसाइट आज से ही काम शुरू कर देगी। इससे लोगों को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने लोगों के घर घर ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश के लिए ये पोर्टल शुरू किया है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया है। होम आइसोलेशन में जिन लोगों को ऑक्सीजन चाहिए वो दिल्ली सरकार के पोर्टल delhi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं और उन लोगों को डीएम की तरफ से एक पास दिया जाएगा और उस पास में पूरी जानकारी होगी कि उन लोगों को कब, कहां और कैसे सिलेंडर मिलेगा और किस जगह पर ये सिलेंडर लेने के लिए जाना होगा। ये वेबसाइट आज से ही काम शुरू कर देगी। इस वेबसाइट पर आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होगी और उसके बाद आपको एक पास बाकायदा दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाएगा और उस पास के जरिए आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आवेदन के साथ फोटो, आधार, टेस्ट रिपोर्ट को भी अपलोड करना होगा। अगर आपने सीटी स्कैन करवाया है तो उसके रिपोर्ट को भी अपलोड कीजिए। जिनकी ज़रूरत बिल्कुल सही होगी उन्हें ई पास मुहैया करवाया जाएगा। जिन लोगों को डीएम की तरफ से पास भी दिया उन लोगों को डीएम की तरफ से पास मिलेगा। पास पर लिखा होगा कि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन सहित कहाँ मिलेगी। ऑक्सीजन मिलने की तारीख और समय भी बाकायदा उस पास में मेंशन किया जाएगा। घर के पास के डिपो पर ऑक्सीजन देने की कोशिश होगी। स्टॉक की उपलब्धता जो होगी उसके आधार पर ही पास जारी किया जाएगा। इस पूरे विवाद पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ऑक्सीजन की जरूरत पूरी होनी ही चाहिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर केंद्र दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत है, आप लोग देख ही रहे हैं। ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस बीमारी में ऑक्सीजन ही है। लोग जब ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो उनको पहले कम देते हैं, फिर ज़्यादा देनी पड़ती है। ऑक्सीजन की कमी से पिछले कई दिनों से जूझ रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं हम लोग। हमारी पूरी कोशिश है, केंद्र सरकार को पूरे देश का भी देखना पड़ता है तो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिले। इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी काफ़ी सहयोग मिला है। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में इसकी दिक्कत दूर होनी चाहिए। सभी लोग लगे हुए हैं। उस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी निपुण सहगल लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। निपुण, सुप्रीम कोर्ट में भी आज बड़ी अहम सुनवाई होनी है। सरकार की तरफ से कल जो रुख रखा गया था, क्या लग रहा है आगे उस पर क्या कुछ हो सकता है आज? देखिए आदर्श, सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बातें होंगी। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ये जानकारी लेगा कि कल रात आधी रात तक 12 बजे तक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिल पाया या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि 12 नहीं 2 बज जाए लेकिन आप कोशिश कीजिए। तो कल कितना ऑक्सीजन पहुंच पाया इसका जवाब लिया जाएगा। दूसरी बात, कार्य योजना क्या है, प्लान क्या है आपके पास, ठोस प्लान। इसके बारे में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को आपस में बात करने के लिए कहा था कि आप बात करके तय कीजिए कि आगे कैसे ऐसा किया जाएगा कि आपूर्ति में कोई बाधा ना आए और पूरी आपूर्ति मिल सके। तीसरी बात, केंद्र सरकार ने, सॉलिसिटर जनरल ने कल सलाह दी थी कि दिल्ली में ये जो कमी हो रही है, क्या मैनेजमेंट की भी समस्या है, क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है और कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बना दीजिए। तो वो कमेटी बनाने पर भी सुप्रीम कोर्ट आज विचार कर सकता है क्योंकि विशेषज्ञों के नाम सुप्रीम कोर्ट ने सुझाने को कहा था सभी वकीलों को। निपुण, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। मुझे एक बात समझाइए, कल जो कुछ हुआ था सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद सरकार पर दबाव भी बढ़ा था। मानना वाले मामले में भले ही थोड़ी राहत मिल गई थी लेकिन एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि आपको ये जरूरतें पूरी करनी ही होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि ये तो अनिवार्य ज़रूरत है, इसको आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट का एक रुख था कि पूरा तो करना पड़ेगा पर किसी अधिकारी को अगर हम जेल भेज देंगे तो उसके चलते तो ऑक्सीजन नहीं आ जाएगा, इसलिए अवमानना के नोटिस पर रोक लगाई थी। लेकिन कोर्ट ने अपनी तरफ से साफ कर दिया था कि जैसे कल कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि दोपहर 12 बजे तक कल 351 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंच चुका था। तो कोर्ट ने उत्साह भी बढ़ाया सरकार का और हिदायत भी दी, नसीहत भी दी कि अगर 351 पहुंच गया है 12 बजे दोपहर तक तो रात 12 बजे तक इसे 700 मीट्रिक टन तक पहुंचाइए, आप प्रयास कीजिए। तो वो प्रयास कितना किया गया और कितना ऑक्सीजन पहुंचा उसकी जानकारी दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा तो नहीं लेकिन एक तरह से
नम्र लहजे में ही सही दबाव सरकार पर पूरा बनाया और कोर्ट आज उसका ब्यौरा लेगा। जाहिर सी बात है, ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा, क्योंकि कोर्ट उनसे भी जानकारी लेगी कि आखिर दिल्ली में उपलब्धता क्या है, एक बात। और दूसरी बात, कल रात तक कितनी ऑक्सीजन पहुंच पाई, मिल पाई दिल्ली को, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाएगा केंद्र के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि 700 मीट्रिक टन हमने भी आदेश दिया था। आपने हाईकोर्ट को ऐसा क्यों बोला कि हमारा ऐसा कोई आदेश नहीं है? तभी तो अवमानना का नोटिस जारी हुआ। खैर, हम इस नोटिस पर तो रोक लगा रहे हैं, लेकिन आज रात 12 बजे तक आप इतना ऑक्सीजन दिल्ली में पहुंचाइए, तो अब उसका जवाब देना और दिल्ली सरकार भी बताएगी कि क्या है। और सबसे अहम बात ये कि योजना क्या है, जिससे आज के बाद से, कल तक तो जो स्थिति थी सो थी, आज के बाद से 700 मीट्रिक टन या आगे जितनी ज़रूरत हो वो पहुंचता रहे दिल्ली में। उसके बारे में योजना क्या है वो भी रखा जाएगा कोर्ट के सामने। सुबह करीब 11:15 बजे यह मामला सुना जाएगा। जी निपुण, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। निपुण सहगल ऑक्सीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ आज होने वाला है उस पर पूरी जानकारी दे रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।